वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं प्रियंका चोपड़ा से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा पर इल्जाम है कि ये धोखा देने में माहिर हैं। प्रियंका, आपको काफी पुरानी बात याद दिलाता हूं। न्यूयॉर्क का समर स्कूल आपको याद है? नहीं। जहां एक प्रोजेक्ट बनाने में आपने चीटिंग की थी। अरे सर, मैं तो बहुत माहिर हूँ चीटिंग में। देखिए, मेरा काम है, मेरा पेशा है एक्टिंग। तो इन अ वे झूठी बोल रही हूँ ना मैं। कैरेक्टर बन रहे हैं, कुछ और बन जाती हूँ, लाइंस बोलती हूँ, सपने बेचती हूँ, वो तो मेरा काम है। जब एक्टिंग कर रही थी तब से ये काम शुरू किया या पहले से ही माहिर है चीटिंग में? पहले से। मैं बहुत ही अच्छी लायर हूँ। मतलब बचपन से ही ये सब गड़बड़ करने की आदत है? हाँ, मैं थोड़ी सी नॉटी थी एक्चुअली स्कूल में। थोड़ी सी नॉटी थी, लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छी थी। मैंने सुना आपका नाम रखा हुआ था सनशाइन। हाँ, लेकिन वो पढ़ने की वजह से नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत हंसती रहती हूँ, हमेशा चौपी रहती हूँ, इसलिए मुझे मेरे फ्रेंड्स सनशाइन बोलते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छी थी मैं एक्चुअली। और ये भी सच है कि आप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी? सर, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी में अबाउट मिस वर्ल्ड के 2 साल बाद आया। इससे पहले मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, साइंस की स्टूडेंट थी। 17 साल की थी जब मैं मिस वर्ल्ड बनी। और आई थिंक एट 17 आपको खुद नहीं पता होता कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। आपके पेरेंट्स का ही इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि आपने एक बार कहा कि मैं तो झाड़ू पोछा करने वाली बाई बनना चाहती हूँ। जब मैं 3 साल की थी, मुझे झाड़ू पोछा करना बहुत पसंद था। और मैं झाड़ू उठा के अपना घर साफ करती रहती थी, और मेरे नाना मेरे पीछे डंडा लेकर आते थे। बोलते ये डंडा राम है, ऐसा पड़ेगा अगर झाड़ू उठाया तो तुम पढ़ोगी, तुम डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी। तो झाड़ू पोछा निकल गया। अब देखना आके मेरा घर, आप कितना गंदा रखती हूँ मैं। लेकिन जो लोगों की नकल उतारने की आदत है, ये आपको बचपन से थी? हाँ, ये भी बचपन से थी, लेकिन ये थोड़ी ना सोचा था कि एक्टर बनूंगी। आजकल तो देखिए एक्टिंग एक प्रोफेशन बन गया है, लेकिन when I was young, about जब मैं 10 साल की हो, जब 10-15 साल की होंगी, तब यू नेवर रियली थॉट ऑफ बरेली जैसे शहर में रह रही हूँ, यू डोंट थिंक कि कोई एक्टर बन भी सकता है, या एक्टिंग एक प्रोफेशन भी हो सकती है। तो नकल तो मैं हमेशा उसका उदाहरण देखा हमने बैक स्टेज शो में, आपने शाहरुख खान की नकल उतारी। जी। मैंने कहा ना, मुझे गुस्ताखी माफ, सॉरी। और उन्होंने स्टेज के नीचे बैठे बैठे से कहा ये क्या हो रहा है भाई, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन वो सब थैंक गॉड कि वो हंस दिए, एंड उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। बट मजाक नहीं कर रही थी मैं तो। कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। और सलमान का जो आपने दबंग का रोल करके दिखाया, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जी, आई थिंक आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि उस अवार्ड फंक्शन में, मैं एक्चुअली बहुत बोर हो जाती हूँ सेम चीज़ें कर करके, और हर अवार्ड फंक्शन में हम लोग आते हैं, अपने गाने कंपाइल करते हैं, उस पर डांस करते हैं, चले जाते हैं। तो इस साल मैं सारे अवार्ड फंक्शंस पे परफॉर्म कर रही थी, सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ईच वन। तो आई एम ग्लैड कि मैंने जितनी भी अलग अलग परफॉर्मेंसेस की, लोगों को पसंद आई, आई वाज हैप्पी। और सलमान ने इसका बुरा तो नहीं माना? आई होप नॉट, आई डोंट थिंक सो। जैसे मैंने कहा, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। काफी सालों से बोलचाल बंद है आपसे? मैंने तो उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं, तो आई डोंट। पुरानी अनबन हुई थी वो खत्म हो गई है? मुझे तो पता भी नहीं अनबन थी, आप ही बता रहे हैं मुझे। ये मैंने अखबारों में ऐसे रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने। अखबारों को बिलीव करने लगे सर आप तो मेरी लाइफ ही बदल जाएगी। और अखबार में ये भी लिखा कि कटरीना ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। वो तो आपको कटरीना से पूछना चाहिए ना। अभी ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? फिर आप बोलेंगे मैं मुजरिम। मुझसे पूछे ना, क्या मैंने मना किया? हाँ, लेकिन ये तो सही है कि उन्होंने मना किया आपके साथ एक फिल्म में काम करने से। उन्होंने फिल्म को मना किया है, अब मेरी वजह से या नहीं है वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्ट्रेस मेरी वजह से फिल्म को, एंड कटरीना बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टार है, आई डोंट थिंक वो ऐसा करेंगी। ये आप डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देंगे? अगर आप कहना चाहें, मुझे रियली नहीं लगता। अब इतनी बड़ी स्टार होकर वो ऐसा क्यों करेंगी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अगर वो नहीं करेंगी, बताइए करीना क्यों करेंगी? अभी वो भी आपको उनसे पूछना चाहिए। आप सबके सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अदालत में हूँ कि वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिनके नाम के से होते हैं, कटरीना, करीना, कंगना, सबको आपसे प्रॉब्लम होती है? कंगना को मुझसे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? कंगना को मुझसे कब से प्रॉब्लम हो गई? इस जवाब से पता चला कि बाकी दोनों से तो है।
आप लोगों की तालियों के बाद मैं बोलूंगी, इस सवाल से मुझे पता चला कि आप मीडिया पे जब भरोसा करते हो, उन्होंने ये कहानियां लिखी हैं तो मुझे पता है कि उनको मुझसे प्रॉब्लम है। जब मुझसे मिलते हैं तो फिर तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, अगर मीडिया की कहानियों की बात करूं तो ये भी है कि आप कहीं पर शूटिंग कर रही थी, करीना वहां पर आई, आपने उनको 3-4 घंटे वेट कराया। और आपने ये तो बिल्कुल नहीं लिखा होगा, क्योंकि मीडिया को ये इंटरेस्ट नहीं था इस बात में कि करीना और मैं आधे घंटे तक बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि उसका शो का टाइम जो था वो अर्ली दे दिया था। और मैंने जाके करीना को बोला कि नहीं बेब, तुम घर चली जाओ, मेरे प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। तब वो घर गई और सुबह आई। ये बात तो कोई नहीं लिखेगा, आपको तो जरूर यही लिखना है कि हमारी लड़ाई आज आप बता दीजिए, आधे घंटे तक क्या बातें कर रहे थे और किसके बहुत बारे सारी में? चीजें बातें की हमने, कि वो जिस फिल्म के सेट पर काम कर रही थी मैं वहां गई थी, वो अपने हॉलिडे पे कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन सी फिल्म पे काम कर रही हूँ। हमने काफी वक्त नहीं बताया था। उसमें शाहिद का नाम कहीं नहीं आया? नहीं, और अगर आया भी होगा मैं आपको क्यों बताऊं। इस नोट पर हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जनता की तरफ से प्रियंका चोपड़ा पर लगेगा एक और इल्जाम। खतरों के खेल खेलने के लिए अक्षय कुमार से कुछ ट्रेनिंग ली थी, कुछ लेसन दिया था उन्होंने? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैंने हमेशा खतरों से खेला। या उनसे भी वो उस कैटेगरी में जिनसे बात नहीं होती? नहीं, मैं शायद उनकी कैटेगरी में नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे।